प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे और जयवंत नाम में सबको जय मसीह की। हम रॉबसन मेमोरियल कैथेड्रल से लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। संडे की इबादत को हम खुदावन का शुक्र करते हैं आज के इस मुबारक दिन के लिए, जब हम ईस्टर संडे के बाद आज इस संडे उपस्थित खुदावन को आदर और महिमा दे सके। खुदावन अपने कलाम में यूँ कहता है, भजन संहिता और उसका 114वां भजन में 114, जब इस्राएल ने मिस्र से अर्थात याकूब के घराने से अन्य भाषा वालों के मध्य से कूच किया, तब यहूदा पवित्र स्थान और इस्राएल उसके राज्य के लोग हो गए। समुद्र देखकर भागा, यरदन नदी उल्टी बही, पहाड़ मेंढों के समान उछलने लगे, पहाड़ियां भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछलने लगी। हे समुद्र, तुझे क्या हुआ कि तू भागा? हे यरदन, तुझे क्या हुआ कि तू उल्टी बही? हे पहाड़ों, तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ों के समान? और हे पहाड़ियों, तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछली? हे पृथ्वी, प्रभु के सामने, हाँ याकूब के परमेश्वर के सामने थरथरा। वह चट्टान को जल का ताल, चकमक के पत्थर को बना डालता है। खुदावन अपने पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कुद्दूस कुद्दूस और कुद्दूस खुदावन, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ हमारे सर आपके आगे झुके हुए हैं, क्योंकि आप ही स्तुति, महिमा और आदर के योग्य परमेश्वर हैं। आप हमसे प्रेम करने वाले और प्रभु यीशु मसीह में हमारा उद्धार करने वाले परमेश्वर हैं। कल, आज और कल युगानुयुग एक से परमेश्वर, प्रेमी, दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ हम आपकी हुजूरी में आते हैं। आज की सुबह प्रभु जी, हम अपने आप को आपके सम्मुख रखते हैं। जब हम अपने घरों पर हैं पिता परमेश्वर, उन घरों पर धन्यवाद देते हैं। आपका कलाम कहता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो खुदावन, उसी मंदिर से खुदावन हम आपकी इबादत कर रहे हैं अपने घरों से और घरों में बैठकर। आज के इस पवित्र दिन के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने 6 दिन काम किया और 7वें दिन विश्राम किया और 7वें दिन को पवित्र ठहराया और उसे आशीषित किया। पिता परमेश्वर, इस आशीषित दिन में, आपके जी उठने के दिन में और सप्ताह के पहले दिन प्रभु जी, हम हर एक रविवार को आपकी इबादत करते हैं। और इस समय जब प्रभु जी हम अपने घरों में हैं और घरों में रहकर खुदावन आपकी इबादत करना चाहते हैं, तो खुदावन आपकी आंखें अपने लोगों पर लगी रहें और आपके कान खुदावन हमारी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज की इबादत को खुदावन आपके हाथों में सौंप देते हैं। हमारे गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा और सुना जाना सब आपकी महिमा के लिए हो और हम घटे और हमारे जीवन से आप बढ़ते चले जाएं। आज की पूरी आराधना को आपकी अगुवाई में हम सौंप देते हैं और दुआ को यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। आइए अजीजों, इस समय होगा कि हम खुदावन की तारीफ करते हुए गीत संख्या 35 गाएंगे। 35
महिमा से तू जो बड़ा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया। यीशु जग आएगा, यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका। नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, घर तू बना, यीशु घर तू बना। मनों में हमारे घर तू बना, नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। खेमे में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा। अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। जलवा दिखा, यीशु जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। दानियल की तूने प्रार्थना, एज्रा की तूने सहायता की। बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। दे रिहाई, यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ, यीशु जल्दी आ। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। आइए अजीजों, इस समय होगा कि हम पुराने नियम और नए नियम के पाठों को पढ़ेंगे। पुराने नियम का पाठ जो हमें मिलता है यशाया नबी की पुस्तक, उसका 9 अध्याय और उसके 2 पद से लेकर और 7 पद तक। यशाया नबी की पुस्तक, उसका 9 अध्याय 2 से लेकर और 7 पद तक। और इसे पढ़ने में रेवरेंड विनिसन डिक्सन
प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सभी को मेरा सलाम मालूम होए। आइए समय हम पढ़ेंगे पुराने ऐतनामे में से जो हमको मिलता है यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 9 अध्याय और उसकी 2 आयत से लेकर आयत तक। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 9 वर्सेस 2 to 7। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन हैं जैसे लूट बांटने के समय मगन रहते हैं, क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी चूहे और उसके बहंगी के पास उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसा मिद्यानियों के दिन में किया था। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए हुए संभाले रहेगा। सेनाओं की यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर हमें बहुतायत से आशीष दे। आमीन। एक जगह से और हम पढ़ेंगे उसका 5 अध्याय और 12 से लेकर और 16 पद तक। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 12 से लेकर और 16 पद तक। इसे मिसेस टीना जॉन पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी। मिसेस टीना जॉन। आइए हम पवित्र शास्त्र में से पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 5वां अध्याय उसके 12 से 16 पद तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वह सब एक चित होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। परंतु औरों में से किसी को ये हियाव न होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे, और जब पतरस आए तो उनकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों में बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए को ला लाकर इकट्ठे होते थे, और सब अच्छे कर दिए जाते थे। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुनाने पर आशीष दे। आमीन। आइए अजीजों, समय होगा कि हम अपनी सिफारिशी दुआओं को खुदावंद के सम्मुख रखेंगे, और इन दुआओं को रेवरेंड विनीसन डिक्सन करने में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, दुआ मांगे। हमसे प्रेम करने वाले अति करुणामय पिता परमेश्वर, खुदावंद बड़े धन्यवाद के साथ में एक बार फिर प्रभु जी सुबह के अंदर हम अपने स्वरों को प्रभु आपकी हुजूरी में झुकाते हैं, और प्रभु धन्यवाद देते हैं जीवन और जीवन की तमाम उन उत्तम आशीषों के लिए आपने हमारे जीवन के अंदर बहुतायत के साथ दी है। प्रभु जी, ये जीवन आपका है खुदावन,
और हम जीवित हैं खुदावन, यही तेरा सबसे बड़ा अनुग्रह है, क्योंकि खुदावन मिट्टी मन फिराव नहीं कर सकती, तेरे नाम का धन्यवाद नहीं कर सकती, खुदावन पश्चाताप नहीं कर सकती है। लेकिन प्रभु जी, जब हम इन विकट परिस्थितियों में से होकर गुजर रहे हैं और प्रभु जी यहां तक आपने हमारी सहायता करी है, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं आज की सुबह के लिए प्रभु जी, जब आपने हमें अपनी पाक इबादत में खुदावन प्रभु जी इस लाइव स्ट्रीम के जरिए खुदावन सम्मिलित होने का अवसर दिया है। प्रभु जी बेशक हम अपने अपने घरानों के अंदर हैं प्रभु जी, आपके भवन को आ पाने में असमर्थ हैं, लेकिन प्रभु जी हमारे लिए अब तक उद्धार का द्वार प्रभु जी खुला रख छोड़ा है आपने। प्रभु वो बंद नहीं हुआ है। और प्रभु जी आपका वचन बताता है कि उद्धार आपके इकलौते बेटे और हमारे मुंशी यीशु मसीह के नाम से है पिता परमेश्वर। जो कोई इसका नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। खुदावन प्रार्थना करते हैं इस विकट परिस्थितियों में खुदावन, इस पूरे संसार में खुदावन, हर एक जना खुदावन आपका नाम लेने हुआ है। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इस समय खुदावन, हम विशेष रूप से अपनी कलीसिया के लिए खुदावन, प्रभु जी कलीसिया के हर एक परिवार को खुदावन प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। अपनी दया की दृष्टि खुदावन अपने लोगों पर बनाइए खुदावन। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से खुदावन इस अजमेर शहर में जितने भी खुदावन मसीह भाई और बहन खुदावन रहते हैं, प्रभु जी किसी भी कलीसिया के हो, किसी भी स्थान के हो खुदावन, लेकिन आपके लोग हैं। प्रभु जी हम आपसे निवेदन करते हैं अपनी दया की दृष्टि को खुदावन हर एक जने के ऊपर बनाए खुदावन। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं हम अपनी कलीसिया के खुदावन तमाम बुजुर्गों के लिए, प्रभु जी आप कमजोर शरीर है खुदावन, लेकिन आत्मा प्रबल है, और जिसके नाम से खुदावन हमेशा आपके नाम को धन्यवाद निकलता है। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं आप हमारे इन बुजुर्गों को खुदावन संभालें, आशीषित करें खुदावन। प्रार्थना करते हैं खुदावन जवान और बच्चों के लिए खुदावन, प्रभु जी आप इन पर भी अपनी दया की दृष्टि को बनाएं, बुद्धि और ज्ञान से खुदावन। और ऐसे विकट समय के अंदर खुदावन जब महामारी का प्रकोप है खुदावन, आप हमारे बुजुर्गों और बच्चों को खुदावन अपनी पाक पनाह प्रदान करें। एक सुरक्षा का बाड़ा खुदावन आप अपनी कलीसिया के हर एक जने के चारों ओर बना दे खुदावन। जो कोई प्रभु आपका नाम लेता है प्रभु जी, आप उसे वो सुरक्षा प्रदान करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया के तमाम बीमारों के लिए प्रभु जी, हर एक की प्रार्थनाओं को प्रभु जी आप सुने, उनके बीमारी के बेछौरों को प्रभु जी आप पलट दें। और प्रभु जी वो महान आज्ञा जो खुदावन आप अपने प्रभु जीवन काल में अपनी मिनिस्ट्री के दौरान देते थे खुदावन, हम वो शब्द खुदावन आज भी सुनने के लिए पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे बीमारों से खाट को उठाएं और चले फिरे, ताकि प्रभु जी लोगों के जीवन से खुदावन, हमारे घरानों से खुदावन, प्रभु आपके विश्वासी लोगों के जीवन से खुदावन एक बड़ी गवाही खुदावन निकल के सामने आने वाली है। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इस समय खुदावन, हम अपने पासवानों के लिए खुदावन, हमारे आदरणीय दीपक बैरे के लिए, आदरणीय संजय डेविड पादिल साहब के लिए, प्रभु जी आदरणीय हमारे बुजुर्ग रिटायर्ड पासवानों के लिए खुदावन, प्रभु जी हमारे प्रभु अति आदरणीय बिशप साहब के लिए खुदावन, उनके घराने के लिए खुदावन, राजस्थान के तमाम पादरी साहिबानों प्रभु जी आपके आप इन्हें इन दिनों के अंदर बहुत आयत से खुदावन कर दे खुदावन, ताकि वो वाणी खुदावन जो इन दिनों के लिए है खुदावन, प्रभु जी हर एक प्रभु जी अपने मार्गों से फिर के प्रभु जी आपके वचन के चलने पाए खुदावन। और हर जना खुदावन जो आपके नाम को लेता है प्रभु जी पौलुस के समान कहने पाए कि मैं अपनी दौड़ को उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं,
ताकि वो इनाम पाओ। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी ये अवसर प्रभु जी हर एक के जीवन के अंदर मन फिराव का आने पाए परमेश्वर। प्रभु राजस्थान की तमाम कलीसियाओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक बशर को खुदावन जो हमारे इस डायसिस के अंदर खुदावन प्रभु आपसे जुड़ा है, उसको संभाले प्रभु जी। ऐसी प्रार्थना हम पूरी दुनिया के अंदर जो आपके मसीह लोग हैं, जिन्हें के लहू से मोल लिया है, खुदा उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हर एक को आप अपनी सुरक्षा प्रदान करें। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं इस समय खुदावन, प्रभु जी हम उन देशों के लिए जहां पर खुदावन बड़ी विकट परिस्थितियां हैं, खुदावन हर तरफ बीमार है खुदावन, प्रभु जी आप निवेदन करते हैं प्रभु जी इस महामारी को खुदावन आप हमारे बीच से दूर करें खुदावन, क्योंकि हमारा भरोसा तो तुझ पर है प्रभु। हमने अपने दृष्टि को दुनिया की किसी दूसरी ताकत की तरफ नहीं लगाया है। हमने तो अपने ध्यान को, अपने कानों को खुदावन, अपनी वाणी को उस तरफ लगाया है जो परमेश्वर ना तो सोता है ना ऊँघता है, लेकिन दिन रात अपने दरबारों की, अपने भक्तों की वाणी की और अपने कानों को लगाया रहता है कि कब मेरा दास मुझे पुकारे और मैं उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर। और हम प्रार्थना करते हैं तमाम उन बीमारों के लिए प्रभु जी, बिछौनों को पलट दे खुदावन, जो इस समय कोरोना महामारी से खुदावन बीमार है, प्रभु जी आप उन्हें चंगाई प्रदान करें। प्रभु जी विशेष रूप से खुदावन, प्रभु जी जिन देशों में इस महामारी का प्रकोप ज्यादा है, प्रभु जी अपने रहम को वहां पर बनाए। प्रभु जी पूरे दुनिया के खुदावन जो डॉक्टर और नर्सेस प्रभु जी ऐसे बीमारों की खुदावन बीमारदारी में लगे हैं खुदावन, प्रभु जी आप उन्हें भी सुरक्षित रखें। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं जो गमज़दा परिवार है खुदावन, अजीजों को इस बीमारी के बीच के अंदर खो दिया खुदावन, प्रभु जी आप उन्हें तसल्ली और इत्मीनान बख्शे खुदावन। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं हम आपसे खुदावन, क्योंकि आपका वचन कहता है कि संसार के अंदर प्रभु जी कोई शक्ति नहीं दूसरी नहीं है जो अपने अधिकार को इस पृथ्वी पर प्रकट करे, लेकिन पृथ्वी और अधिकार है खुदा। और आपका वचन कहता है बुद्धि का मूल आप है पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपसे विनती करते हैं खुदावन, अपने सरों को झुकाते हुए प्रार्थना करते हैं खुदावन, जब तक आपकी मर्जी ना हो खुदावन ये कोप शांत ना होगा। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस संसार के हर एक जने को खुदावन आप ऐसे तौफीक दे दें कि प्रभु जी हर एक उठना आपके आगे छुटाए, हर एक जीव खुदावन आपका अंगीकार कर ले खुदावन, ताकि प्रभु जी आपकी बादशाहत आ जाए खुदावन, प्रभु जी आपका रहम आ जाए खुदावन। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन वैज्ञानिकों के लिए, उन साइंटिस्टों के लिए, उन डॉक्टर्स के लिए खुदावन, प्रभु जी जब वो इस बीमारी के खुदावन इलाज को खोज रहे हैं प्रभु जी, प्रभु बहुत से मासूम खुदावन इस बीमारी की भेंट चढ़ गए खुदावन। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को खुदावन आप समझ और बूझ दे दे खुदावन, ताकि खुदावन इस बीमारी जाने बचाई जाए खुदावन, और ये पृथ्वी और इसके नीचे के हर एक प्राणी जान ले खुदावन कि आप ही परमेश्वर हैं। प्रभु जी आपसे दया की दृष्टि चाहते हैं प्रभु, आपसे रहम चाहते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं अपने भारतवर्ष के लिए भी खुदावन, प्रभु जी हमारे देश को भी खुदावन, प्रभु आप शांति बहाल करें प्रभु जी। जब बहुत से बीमार यहाँ पर भी हैं प्रभु जी आप बनाए, हमारे अजमेर जिले को प्रभु जी आप सुरक्षित करें खुदावन, ताकि प्रभु जी आपका नाम महिमा पाए खुदावन। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं इन दिनों के अंदर खुदावन, जब खुदावन हर एक जीव खुदावन आपके नाम को ओ पिता परमेश्वर बड़ाई कर रही है, हर एक घुटना खुदावन जब आपके सामने झुका हुआ है खुदावन,
प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम आपसे मिन्नत प्रार्थनाओं को सुने खुदावन। प्रभु जी उन पर दया दृष्टि करे खुदावन और होने दे खुदावन। प्रभु आपका नाम आदर और महिमा पाए खुदावन। प्रभु जी आज की सुबह खुदावन हम प्रभु जी आपके दास को भी आपके हाथों में सौंप देते हैं खुदावन। जब आपका कलाम लेके खुदावन हमारे बीच में खड़ा होगा खुदावन, प्रभु जी वो नहीं खुदावन, लेकिन आपकी आत्मा आज की सुबह हर एक जने से खुदावन प्रभु जी बात करने पाए, बोलने पाए खुदावन। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं हमारा गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना भी खुदावन आपके सम्मुख ग्रहण योग्य होने पाए खुदावन। प्रार्थना करते हैं खुदावन। प्रभु जी आज की सुबह हमारी प्रार्थनाएं जो खुदावन आपकी वेदी के सम्मुख रखी गई हैं खुदावन, और हम जानते हैं आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं और हमारी प्रार्थनाओं की ओर सदैव अपने कानों को लगाए रहते हैं कि कब आपका भक्त, कब आपका डरवैया, कब आपका दास खुदावन आपके नाम से पुकारे और आप सबके स्थानों से उनकी प्रार्थनाओं को सुन के उसका प्रत्युत्तर हमें हाँ और आमीन में दे खुदावन। इसी विश्वास के साथ आज की सुबह खुदावन हम इस प्रार्थना निवेदन को आपके सम्मुख रखते और ये विनती आपके प्रिय पुत्र हमारे मंजी उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए अजीजों, ये समय होगा कि हम विशेष गीत को सुनेंगे और इस विशेष गीत को मिस्टर फिलिप और मिसेस टीना जॉन मिलकर इसे गाएंगे। अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। अपनी आंखें पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर उठाऊंगा, नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा, नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। मैं आंखें पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, फिसले ना कभी कदम राहों में, इसीलिए सोता ना दिन रातों में, फिसले ना कभी कदम राहों में, इसीलिए ना सोता दिन रातों में, इज़राइल का वो है रखवाला, ऊँघेगा ना वो सोएगा, इज़राइल का है वो रखवाला, ऊँघेगा ना वो सोएगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, कष्टों से आएगा, रक्षक बनकर प्राण संभालेगा,
ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। पर्वत की ओर उठाऊंगा। इस खूबसूरत गीत के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। खुदावन का वचन कहता है, इज़राइल का रक्षक ना तो कभी ना कभी सोता है। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए अजीजों, ये समय होगा कि हम सुसमाचार पाठ को हम पढ़ेंगे। आज का जो सुसमाचार हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और 19 से लेकर और 31 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय 19 से लेकर और 31 पद तक। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र के पाप तुम क्षमा करो, वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं। जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उनसे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर अपने घर भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को दे और अपना हाथ लाकर मेरे, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है इसलिए विश्वास किया है। धन्य है वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यीशु ने और भी बहुत के सामने दिखाए और इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास कर नाम से जीवन पाओ। खुदावन अपने पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। आइए अजीजों, ये समय होगा कि हम खुदावन के वचन को सुनेंगे और आज के वचन को हमें रेवरेंड दीपक बैरिस्टर साहब आज वचन को देंगे।
प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि पापे हजूरी में आए हैं इस फेसबुक लाइव के द्वारा, कि हम अपने घरों पर प्रभु के वचन का आनंद लेने वाले हो सके। आइए इससे पहले कि हम वचन की ओर रुख करें, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर, तू जो था, है और आने वाला है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपकी अपार कृपा के लिए, आपकी करुणा के लिए। प्रभु हम पर बनी रहती है। प्रभु करते हैं रात भर की मीठी नींद के लिए और सुबह कि एक नया दिन, एक नया जीवन आपने हमारी जिंदगी में जोड़ा प्रभु, और एक बार फिर ये अवसर दिया कि प्रभु हम घुटनों पे आकर आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करने वाले हो सके। प्रभु जी हम जानते हैं प्रभु आप दयालु, विलंब से कोप करने वाले हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं। जब सारा संसार प्रभु जी कष्ट में होकर गुजर रहा है, दुख में होकर गुजर रहा है, प्रभु ऐसे समय में हम अपना ध्यान आपकी ओर लगाते हैं प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं सचमुच प्रभु सहायता आप ही की ओर से हमें मिलेगी। प्रभु वैसा आकाश के नीचे इस पृथ्वी के ऊपर दूसरा और कोई ईश्वर नहीं है, अंत एक आप सामर्थ्य परमेश्वर है। आपसे निवेदन करते हैं प्रभु कि ये कोरोना वायरस प्रभु जी इस संसार से नष्ट होने वाला हो सके, दूर होने वाला हो सके प्रभु जी, ताकि इंसान स्वतंत्र रूप से प्रभु जी एक बार फिर आपकी महिमा करने वाला हो सके। प्रभु स्वतंत्र रूप से जीने वाला हो सके। इस समय प्रभु उस भय की आत्मा ने हमें घेर लिया है। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रिय प्रभु जीवन से दूर होने वाले हो सके, कि हम जानते हैं कि जब जब प्रभु हम आपके हजूरी में आए हैं, हमारी प्रार्थना को सुना है, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं किया। प्रभु जिंदा खुदा एक बार फिर प्रभु जी हम टूटे हृदय और पिसे मन आपके हजूरी में लेके आते हैं प्रभु जी। सारा जहां विचलित है प्रभु जी, और हमारी आशा सिर्फ आप ही पर है। प्रभु रहम करें प्रभु, अपने क्रोध को शांत कर दीजिए प्रभु, ताकि इस महामारी से हम बचने वाले हो सके प्रभु जी, और सच्चे दिल से हम तौबा करने वाले हो सके प्रभु जी। जानते हैं हम निकम्मे, नालायक और नाकारा हैं, फिर भी प्रभु आपने हमें अवसर दिया है। हमारे जीवन को बदल दीजिए प्रभु जी, ताकि हमारे लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरने वाला हो सके। प्रभु आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बुद्धि ज्ञान और समझ से हमें परिपूर्ण कीजिए। आज का वचन का बीज जो प्रभु आप हमारे मध्य में बोना चाहते हैं, जीवन में 60, 70 और 100 गुना फल लाने वाला हो सके। प्रभु आप हम घटते चले जाएं प्रभु। मेरी मुंह की बातें और हृदय की सोच आप योग्य होने वाली हो सके। आप बड़े और आपका ये तुच्छ खादिम घटता चला जाए। इस विनती को सुनिए और कबूल फरमाइए। मांगते हैं खुदा यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में, आमीन।
हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर परमेश्वर ने हम जिंदगियों को एक बार फिर ये अवसर दिया कि हम प्रभु में होकर अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके मेरे अजीजों। और आज जब अलग अलग जगह से प्रभु सुना गया, और आज का जो विषय है वो इस प्रकार है, जॉय, पीस, पावर एंड न्यू लाइफ आर गिवन थ्रू द रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट। आनंद, शांति, नया जीवन उस पुनरुत्थित प्रभु के द्वारा हमें मिला है। सचमुच मेरे अजीजों, हमारा खुदा एक जिंदा खुदा है, वो पुनरुत्थित प्रभु है। और गुजरे अवसर को बनाया जो रिजरेक्शन डे कहलाता है, ईस्टर डे कहलाता है, पुनरुत्थान दिवस कहलाता है। और इसमें हमने देखा कि सचमुच हमारे प्रभु ने जो की थी उसको पूरा किया, और उसने उस विश्वास को कायम रखा हमारे लिए कि मैं फिर से जी उठूंगा। जिस परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं मेरे अजीजों, वो पुनरुत्थित प्रभु है। ये पुनरुत्थित शब्द मेरे अजीजों बहुत गहरा शब्द है। ये इस्तेमाल किया है, था, मर गया और फिर से जी उठा है और अब कभी मरने का नहीं। और ऐसे परमेश्वर की आज हम आराधना करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं कि हम घर पर बैठकर उस परमेश्वर की हम आराधना करें जो राजाओं का राजा, जो प्रभुओं का प्रभु है, जिसने हमें जीवन दिया है। और न केवल जीवन दिया है, वरन बहुत तेरी ऐसी बातें हमें बता के गया है ताकि इस जीवन में रहकर हम अपने जीवन को बड़े आनंद से जीने वाले हो सके, बड़ी शांति से जीवन जीने वाले हो सके। एक जीवन में एक नयापन उसने हमें दे दिया है इस पुनरुत्थान के द्वारा। आज जो कुछ भी हम हैं वे हमारे प्रभु के हैं मेरे अजीज। हम तो इस लायक भी नहीं थे। हमारा जीवन क्या है? हम तो पापी हैं, निकम्मे हैं, नालायक हैं। फिर भी प्रभु ने हम नालायकों, हम बुरे लोगों को एक और बार यह अवसर दिया कि उन गहरी बातों को सीखने और समझने वाले हो सके। आनंद देके गया है हमारा प्रभु, जो आनंद के हम खोज कर रहे थे मेरे अजीज। यदि हम पहली बात आनंद की ओर ध्यान करें तो मेरे अजीजों, इस संसार में बहुत तरह से आनंद हमें देखने को मिलता है। एक स्पिरिचुअली आनंद होता है, एक वर्ल्डली आनंद होता है, एक सांसारिक आनंद होता है। ये सांसारिक आनंद जो है ये कुछ समय का होता है, परंतु जहां आत्मिक आनंद हमें देके गया है वह हमेशा का आनंद है। और उसको हमें समझना बहुत जरूरी है मेरे अजीजों। तो सारे चेले बिखर गए, डर के मारे वे कमरे में बंद हो गए। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे और जब उनसे मिलने गए तो बड़े आनंद से भर गए मेरे अजीजों। यदि हम देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और उसका 20वां पद, तो वहां पर लिखा है, और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया, तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। मतलब वो प्रभु बताना चाह रहा है कि तुम्हें डरने की आवश्यकता, तुम्हें भय खाने की आवश्यकता नहीं है। और यहां पर हम देखते हैं चेले बड़े खुश हो गए, आनंदित हो गए। एक बार फिर जीवन में प्रभु आ गया। वो संसारिक रीति से सोच में थे कि अब हमारा क्या होगा, परंतु जब
हमारा प्रभु जिसने हम पे प्रतिज्ञा की थी कि मैं ना तुझे छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा, एक बार फिर प्रभु हमारे मध्य में आ गए। और यही आनंद है मेरे अजीज, जिसने प्रभु के हाथ में सौंप दिया है, उसका जीवन आनंद से भर गया है। यदि हमने अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप दिया है, तो मान लीजिए कि हमारे जीवन का कंट्रोल हमारे जीवित प्रभु के हाथ में है। और इसलिए हम डरेंगे नहीं, हम भय नहीं खाएंगे, हम विचलित नहीं होंगे, क्योंकि हमारे साथ तो हमारा प्रभु है। और ये कितना बड़ा आनंद है कि प्रभु आज भी हमारे साथ है मेरा अजीजों। हमें आनंदित होना है, मगन होना है। क्यों? क्योंकि प्रभु हमारे साथ। इस धन दौलत के पीछे नहीं मेरे अजीजों, हमें आनंद मिलता है। यदि आज की स्थिति देखें मेरे अजीजों, धन दौलत कुछ काम नहीं आ रहा है, पदवी काम नहीं आ रही है, परंतु हमारी आशा हमारे प्रभु पर है। और वो प्रभु हमें आनंदित करने जा रहा है। मैं तुम्हारे साथ हूं। आज इस विश्वास से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है कि प्रभु हमारे बहुत संसार में मिलेगा मेरा अजीजों, और वो आनंद हमेशा का नहीं है, परंतु जो प्रभु हमें आनंद देना जा रहा है वो हमेशा का है मेरा अजीजों। के वचन की और बात करें तो नीति वचन उसका 17 अध्याय और उसका 22वें पद में इस प्रकार लिखा है। नीति वचन उसका 17 अध्याय उसका 22वां पद कि मन का आनंद अच्छी औषधि है। सचमुच मन का आनंद अच्छी औषधि है। और ये मन का आनंद कब होगा? जब हमें विश्वास होगा कि प्रभु हमारे साथ है, मैं प्रभु के साथ हूं। यदि दौलत के पीछे भागेंगे तो ये आनंद हमारा नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है ये पैसा काई खा जाएंगे, इससे कोई लाभ नहीं होगा। परंतु आनंद यदि हमारे मन में है कि मेरे साथ है, तो ये एक अच्छी औषधि है। और मेरे अजीजों, इसी विश्वास से हमें आगे बढ़ना है। यदि हम आनंद की बात करें तो मेरे अजीजों, हमारे जीवन में बहुत ऐसे समय आते हैं आनंदित होते हैं। यदि विवाह हो रहा है तब हम आनंदित होते हैं कि हमारा विवाह हुआ है। जब बच्चा पैदा होता है तब हम आनंदित। वचन उसका 5वां अध्याय और उसका 18 पद कहता है, तेरा सोता धन्य रहे अपनी जवानी की पत्नी के साथ। और ये उसका 5वां अध्याय 22 विवाह के बारे में बताया गया है। जो विवाह करता है वह आनंद से भर जाता है। और ये एक आनंद है। और आगे देखें तो मेरा अजीज, जो पांच होती है और जब जीवन में बच्चा आता है तो वो बड़े आनंद से भर जाती है। और प्रभु का वचन ये बताता है, भजन संहिता उसका 113 अध्याय उसका 9 पद पर लिखा है, वे बांझ को घर में लड़कों के आनंद करने वाली माता बनाता है। स्तुति करो। वे बांझ को वो आनंद देता है जो भूल जाता है। यह प्रभु मेरा जो समय दर समय हमें आनंद। यदि हम ऐसे ही यदि हम वचन की ओर ध्यान करें, जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, वो स्वर्गदूत कहते हैं मैं का सुसमाचार सुनाते हैं। ये वो उस उद्धारकर्ता प्रभु की ओर हमें ध्यान केंद्रित कर रहा है कि वो आनंद देने आया है इस पृथ्वी पर। प्रभु पर विश्वास करेगा, अपना जीवन उसके हाथ में सौंपेगा, उसका जीवन आनंद से भर जाएगा। लूका उसका 2 अध्याय उसके 10वें पद में ऐसे ही लिखा है, तब स्वर्गदूतों ने उससे कहा, मैं बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों
ये वो आनंद की बात कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, जो हमारे कलवरी पे चढ़ जाएगा। ये वो सुसमाचार है, ये वो सुसमाचार का आनंद है कि हमें लोगों को बताना है कि हमारा खुदा जिसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया है, हम उस खुदा का वचन शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं। ये वो जब प्रभु यीशु मसीह स्वरोहण के लिए और जा रहे होते हैं, तब चेले उसको देखकर बड़े आनंद से फिर यरूशलेम को लौट जाते हैं। अलग अलग प्रकार का अलग अलग समय में हम आनंद को देखते हैं मेरे अजीज, और यही प्रभु चाह रहा है कि हम प्रभु में होकर आनंदित रहें, डरे नहीं, भय न खाएं, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं। प्रभु ने हमें चुना है, प्रभु ने अपनी बड़ी कीमत दी है कि मेरे लोग आनंद जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके, और मैं इनके आनंद को कायम रखने के लिए उस पुनरुत्थित प्रभु के द्वारा हमें आनंद मिल रहा है। जिस प्रभु को देखकर वैसे ही हम आनंद से बढ़ जाए कि प्रभु आज भी मेरे जीवन में कार्य करता। यदि हमारी ये सोच है, यदि हमारा ये विश्वास है कि प्रभु हमारे साथ है, तो मेरा अजीज हमारे जीवन में बड़ा आनंद आएगा। यदि हम आनंद की बात आगे चलकर इस आनंद की जाती है, जो विश्वासी जो दुख उठाते हैं उनके लिए भी एक प्रकार का ये आनंद है मेरे अजीज। यदि याकूब उसका 2 और 3 पद की ओर हम ध्यान करें, तो यहां पर मेरा अजीजों बताया गया है कि परेशानी और समस्या आने पर भी प्रभु के लोग बड़े आनंदित होते हैं। ये अलग आनंद है मेरा अजीज, के लिए दुख उठा रहे हैं। याकूब उसका पहला अध्याय 2 और 3 पद लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। ठीक है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो मेरा अजीज। ये हमारा प्रभु ने बहुत दुख उठाया है, और जब हम भी इन परीक्षाओं में पढ़ रहे हैं तो हम बड़े आनंदित हों मेरे अजीज, हम बड़े आनंदित हों, क्योंकि हमारे विश्वास से धीरज उत्पन्न हुआ है। आज इसका आनंद हमें लेना है मेरे अजीज। कठिनाइयां, परेशानियां, समस्या हमारे जीवन का हिस्सा है मेरे अजीज। आज कोरोना वायरस से मेरे डरे हुए हैं, भयभीत हैं, क्या करें क्या ना करें। हमारे जीवन में बहुत सारे विचार आते हैं, परंतु प्रभु एक ही रास्ता में बता रहा है कि हम घुटनों पे आकर प्रभु से प्रार्थना करें। इस कोरोना वायरस से हम नजात चाहते हैं, उसका आनंद लेना चाहते हैं, तो मेरे अजीजों हमें दीन, नम्र और हलीम होना पड़ेगा, और आनंदित प्रभु के सम्मुख अपने चरणों नवाना पड़ेगा मेरे अजीज। क्या मेरे अजीज हम आनंद लेना चाहते हैं एक बार फिर स्वतंत्रता का? क्या एक बार फिर हम संगति का आनंद लेना चाहते हैं? तो प्रभु के चरणों में आना पड़ेगा, प्रभु से अपने गुनाहों की माफी मांगना पड़ेगा, तो हमारे जीवन में आनंद बढ़ जाएगा मेरे अजीज। जब हम खुलकर अपने पापों को प्रभु के साथ लेके आएंगे, तब उस आनंद का अनुभव हम करेंगे मेरे अजीज। यदि हम आगे चल पहला पत्रस उसका 4था अध्याय उसका 13 पद लिखा है, जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। जैसे जैसे मसीह में सहभागी होते हो आनंद करो। यह आनंद का मेरे अजीजों परिभाषा बदलती है। जो प्रभु पर विश्वास करता है, चाहे
दुख का समय हो, वह व्यक्ति सदा आनंदित रहता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरा जीवन प्रभु के हाथ में है। इसलिए वो पुनरुत्थित प्रभु से भर जाओ, तुम्हारा जीवन आनंद से भर जाए, क्योंकि मैं न तुम्हें छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा मेरे अजीज। यह आनंद की बात सीखनी और समझनी है मेरे अजीज। सूबेदार होता है जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में मेरे अजीजों बंद होते हैं, बुडोल होता है, जंजीरें टूट जाती है, खुल जाती है। और सूबेदार देखता है कि ये सब चले गए, अपनी तलवार निकाल चाहता है, पर अंदर से आवाज आती है कि हम यही हैं। वो दिया को लेकर लपक कर अंदर जाता है और वहां देखता है कि पौलुस सिलास वहां पर है। ये जीवन जो दिया गया है वहां पर प्रभु के कलाम को बांटा जाता है, वो सूबेदार मेरे अजीज प्रभु को ग्रहण करता है और आनंद से भर जाता है। वो आनंद है जो प्रभु हमारे जीवन में चाहता है कि हम प्रभु को स्थान दें। जब हम प्रभु को पहला स्थान देंगे तब मेरे अजीजों हम आनंद से भर जाएंगे, तब हम आनंद से भर जाएंगे। और प्रभु यही चाह रहा है। और उसका 17 पद, हबक्कुक को उसका 3रा अध्याय उसका 17 पद बहुत अच्छा लिखा है। यहां पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में बकरियां ना रहे और ना खानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु मैं उस परमेश्वर के लिए आनंदित होऊंगा। आज प्रभु हमें यही चाह रहा है कि हम भी आनंदित होने वाले हो सके, मिले मेरे अजीज। और वो पुनरुत्थित प्रभु हमसे शांति की बातें कर रहे हैं। पहले आनंद से भर दिया हमें और फिर बोल रहा है तुम्हें शांति मिले, तुम्हें दंड की आवश्यकता नहीं। मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं जीवित हूं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं आदि, मैं पहला और अंतिम हूं। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। कहता है तुम्हें शांति मिले। मेरा वो पुनरुत्थित प्रभु स्पिरिचुअली रूप से हमें शांति दे रहा है। मेरा हमारे जीवन को फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली रूप से उत्साहित कर रहा है कि हम उस शांति का अनुभव लेने वाले हो। प्रभु का वचन बार बार हमें बताता है, सिखाता है, समझाता है कि हम प्रभु में होकर आगे बढ़ते चले जाए। ये कौन शांति दे रहा है मेरे अजीजों? ये वो शांति दे रहा है, वो राजकुमार जो हमने पढ़ा यशायाह उसका 9 अध्याय के 6 पद में, कि वह शांति का राजकुमार है। वह शांति हमें दे रहा है, वह राजकुमार जिसके पास शांति है, जिसके पास असीम शांति है, वो हमें शांति दे रहा है मेरे अजीज। बार बार प्रभु इस शांति के मतलब को हमें सिखाना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है कि हाँ, शांति उसी संसार देता है, परंतु संसार की शांति थोड़े समय की होती है, परंतु जब प्रभु दे रहा है वो हमेशा की है। वो शांति हमेशा की है। यानी यदि हम प्रभु के वचन की ओर ध्यान करें तो बार बार प्रभु हमें निरंतर हमारे सम्मुख आता है और निरंतर हमें तसल्ली देता है। चाहे हमारा जीवन कठिनाइयों में, परेशानियों में, समस्याओं में होकर गुजर रहा है, जब हमारे जीवन में जब सारी संसारिक विपत्ताएं से हम घिरे हुए हैं, तब प्रभु बोल रहा है तुम्हें शांति मिले, मैं तुम्हारे साथ हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 27वें पद में इसी प्रकार लिखा गया है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता
करता, मैं तुम्हें वैसे नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल, जैसे संसार देता है वैसी शांति प्रभु बात नहीं कर रहा है, परंतु एक अद्भुत कर रहा है। जो हमेशा, जिसके द्वारा हमारा जीवन निरंतर आगे चला जाता है। यदि हम इस शांति को देखें, शालोम आया, शालोम शब्द हिब्रू लोग यूज करते हैं, यहूदी लोग ये ज्यादातर शालोम कर एक दूसरे को उत्साहित करते हैं। जैसे कि आज के दिनों में हम जय मसीह की कहते हैं, प्रेज द लॉर्ड कहते हैं, अभिनंदन करते हैं, वैसे यहूदी इस्तेमाल करते थे। ये एक हिब्रू वर्ड है, और हिब्रू वर्ड यदि हम एक एक अल्फाबेट देखें तो मेरे अजीजों ये कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है। यदि शालोम हिब्रू वर्ड को देखें तो ये 4 शब्द से बनकर बना है। ये है शिन, लेमेट, वेव और मैन। ये शालोम शब्द मेरे अजीजों अल्फाबेट से बनकर बना है, शिन, लेमेट, वेव और मैन। और इन चारों के अल्फाबेट के बड़े बड़े मीनिंग हैं। यदि हम देखें मेरे अजीजों, शिन जो मेरे अजीजों डब्लू की तरह दिखता है, ये डब्लू की तरह दिखता है, और इसका जो मतलब होता है डिस्ट्रॉय, शिन। यदि हम लेमेट शब्द की ओर ध्यान दें तो मेरे लेमेट शब्द ये एक ऐसा अल्फाबेट है जो स्टिक के रूप में देखने को मिलता है, जो जैसे मूसा के हाथ में थी स्टिक, वो छड़ी मेरे अजीज, वो छड़ी जो है वो बताती है अथॉरिटी, वो अथॉरिटी को बताती है। यदि हम वेव देखें मेरे अजीजों तो ये कनेक्ट करता है एक दूसरे को, वेव कनेक्ट करता है और वाटर को दर्शाता है, उथल पुथल को दर्शाता है, गड़बड़ी को दर्शाता है। यदि ये चारों वर्ड यदि हम देखें, शालोम मतलब इसमें बताया गया है, मतलब तुम्हारे जीवन में जो गड़बड़ी हुई है, हम उस प्रभु की अथॉरिटी से चाहते हैं कि वो गड़बड़ी तुम्हारे जीवन से दूर। इस शालोम का ये मतलब कि हमारे जीवन में जो गड़बड़ियां हैं, हमारे जीवन में जो उथल पुथल है, वह दूर हो जाए प्रभु की अथॉरिटी से। यह है शालोम। और यहूदी लोग यही शालोम कर एक दूसरे को तसल्ली देते थे कि तुम्हारे जीवन में जो उथल पुथल है, जो गड़बड़ियां हैं, वह सब शांत हो जाए, वह दूर हो जाए। प्रभु अपने चेलों को बोल रहे हैं शालोम, क्योंकि वह डरे हुए थे, वह भयभीत थे, और इसलिए वो जाकर के तुम्हें शांति मिले। वो शालोम कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो गड़बड़ियां हो गई हैं, तुम जो विचलित हो गए हो, तुम जो वह में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हो, एक बार फिर देखो, मैं जी उठा हूं। और वो पुनरुत्थित प्रभु मेरे अजीजों शांति हमें देने जा रहा है। और इसलिए प्रभु कहता है कि तुम्हें शांति मिले। यदि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो मेरे अजीजों आज हमें भी शांति मिलेगी। जब कोरोना वायरस चारों ओर फैला हुआ है मेरे अजीजों, प्रभु कह रहा है तुम्हें शांति मिलेगी, और उस शांति के द्वारा इस कोरोना वायरस से हम लड़ सकते हैं मेरे अजीजों। आज हमारे पास कोई नहीं है, परंतु प्रभु का वचन हमें शांति दे रहा है। परंतु हमें इस कोरोना वायरस से लड़ना पड़ेगा मेरे अजीजों, इससे लड़ना पड़ेगा, और इससे लड़ने का एक ही उपाय है प्रार्थना मेरे अजीजों। प्रभु पर विश्वास करना, प्रार्थना करना मेरे अजीजों, उस पर विश्वास कि वही जिंदा खुदावन है, वही इसे दूर कर सकता है, और निरंतर हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, तभी सभी के जीवन में शांति बनी रहेगी मेरे अजीजों। आज वे पुनरुत्थित प्रभु हमारे जीवन में भी शांति को बताना चाह रहे हैं। हमारा जीवन भी विभिन्न परिस्थितियों में से घिरा हुआ है मेरे अजीजों। बहुत सारी ऐसी समस्याएं,
बहुत देर हमारे जीवन में उथल पुथल है, हमारे हृदय में उथल पुथल है, हम स्थिर नहीं हैं। हम सोचते रहते हैं कि भविष्य में क्या होगा, अरे मैं हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे पेरेंट्स का क्या होगा। और प्रभु कह रहा है तुम्हें शांति मिले, मुझ पर विश्वास कर, मुझ पर विश्वास कर। आज समय आ गया है अपने विश्वास को प्रकट करने का मेरा शिष्य। आज समय है कि हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दें, ताकि निरंतर हम प्रभु में होकर आगे बढ़ते। प्रभु बता रहा है जैसे संसार देता है वैसे मैं तुम्हें नहीं देता। अलग शांति प्रभु दे रहा है, एक असीम शांति मेरे आने पर हमें तसल्ली मिलती है। हमारा सारा दुख दर्द हम भूल जाते हैं। उस समय सिर्फ हमें याद रहता है कि हमारा प्रभु हमारे लिए कुर्बान हुआ है, हमारा प्रभु हमारे लिए फिर से जी उठा है, हमारा प्रभु आज भी हमारे पास है। ये वो शांति है। यदि ऐसी शांति हम चाहते हैं तो अपने जीवन को हम प्रभु के हाथ में सौंप दें, क्योंकि प्रभु का वचन उसका 14 अध्याय उसका 33वां पद कहता है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। हमारा प्रभु शांति का करता है मेरे शिष्य। और एक बार फिर हम विश्वास करते हैं वे शांति हमें देगा, वे फिर से हमें शांति देगा। और साथ के साथ फिलिपियों उसका 4 अध्याय उसका 7वां पद भी हमें बताता है कि तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। ये वो शांति है जो सारी समझ से परे है। हम इस शांति का अनुभव अपने शब्दों के द्वारा एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये शांति अद्भुत है मेरा शिष्य। और वही शांति देने के लिए प्रभु पुनरुत्थित हुआ है, जिसका आज हम बड़े हर्ष और उल्लास से हम प्रभु को मानते हैं और निरंतर प्रभु के सम्मुख अपने जीवन को रखते हैं। यदि हम तीसरी ओर जाएं मेरे अजीजों, पहली बात हमने देखी वो आनंदित करता है। वह पुनरुत्थित प्रभु हमें आनंद से भर दिया, उसने उस पुनरुत्थित प्रभु ने हमें शांति से भर दिया। अब वही पुनरुत्थित प्रभु हमें सामर्थ्य से भरना चाह रहा है मेरे अजीजों। वो सामर्थ्य हमारे ऊपर उसने उंडेल दी है मेरे अजीजों। और प्रभु का वचन कहता है कि यदि कोई मेरे मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। यदि हम प्रभु में अपने जीवन को रख देते हैं तो वह सामर्थ हमारे ऊपर उंडेल देता है। हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा लो पवित्र आत्मा लो, उसने चेलों पर फूका और सामर्थ्य से भर दिया चेलों को मेरे से। और यही सामर्थ्य को लेकर हमें संसार में प्रभु ने कहा है जाओ और सुसमाचार प्रचार। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और उसका 8वां पद इसी प्रकार हमसे बातें करता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। ये वो पुनरुत्थित प्रभु है जिसने हमें सामर्थ दे दी है मेरे अजीजों कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक देके जाता हूं। ये वो सहायक है, वो सामर्थ है पवित्र आत्मा जो चेलों पर डाल दी है मेरे अजीजों। और कहता है गवाह होंगे। क्या इस सामर्थ का मेरे अजीजों हम अनुभव कर रहे हैं? क्या इस सामर्थ का हम अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम जा रहे हैं प्रभु के कलाम को बांटने के लिए? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जब तुम सामर्थ, जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगी तब तुम सामर्थ पाओगे। हमें सामर्थ से भरना चाह रहा है, वह सामर्थ से भरना चाह रहा है ताकि हम पृथ्वी के छोर तक ये गवाही देने वाले हो सके कि हमारा खुदा जिंदा खुदावन है जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। ये जिसने अपने पैरों तले उस मृत्यु को कुचल दिया है कि है मृत्यु तेरी जयकारी। वो विजयी परमेश्वर प्रभु है। और यही चीज प्रभु हमें सिखाना समझाना चाह रहा है कि हम
उसने हमें सामर्थ्य भर दिया है मेरे से। इस पवित्र आत्मा का अनुभव लेने वाले हो सके इस पवित्र आत्मा को, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आएगा तो हमें बहुत तेरी ऐसी बातें बताएगा, कठिन और गूढ़ बातें हमें दिखाएगा, हमारी अगुवाई करेगा, हमें आगे बढ़ाएगा। और यही पुनरुत्थित प्रभु हमें सामर्थ्य भरना चाहता है। क्या मेरे अजीजों, हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं? क्या हम वो सामर्थ्य चाह रहे हैं मेरे अजीजों? क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताता है, यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसके 33वें पद को देखिए तो वहां पर लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से इस संसार को जीत लिया है मेरा जीजू। आज हमें प्रभु में होकर आगे बढ़ना है मेरा जीजू। वो सामर्थ्य प्रभु ने हमारे लिए उंडेल दी है। आज पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करना चाहती है और प्रभु का कलाम ये कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जब सामर्थ्य आएगी तो प्रभु का कलाम हम बड़े ही डेडिकेशन के साथ वचन का प्रचार कर सकते हैं। फिर हमें कोई भय नहीं होगा, फिर हमें कोई डर नहीं होगा, क्योंकि हम उस परमेश्वर को पाकर परमेश्वर का कलाम को बांट रहे हैं। क्योंकि जब परमेश्वर का कलाम बांटा जाएगा, परेशानियां और समस्या कठिनाइयां हमारे जीवन में आएगी जरूर, परंतु मेरा जो प्रभु कहता है हताश और निराश नहीं है, क्योंकि मैंने वो सहायक तुम्हें दिया है जो सारी बातों को करने को सिखाएगा, समझाएगा, अगुवाई करेगा। और यही वो पुनरुत्थित प्रभु है जो हम में सामर्थ्य आता है। हम देखते हैं मेरे अजीज प्रेरितों के काम में हमने पढ़ा, जिन लोगों को प्रभु ने सामर्थ्य दी और जिन लोगों के पास ताकि उन्हें चंगाई मिलने वाली हो सके, ये वो सामर्थ्य है जो काम करती है चंगाई, ये वो सामर्थ्य है जो अगुवाई करती है राह दिखाने की। आज प्रभु हमारे जीवन में चाह रहा है कि हम भी पवित्र आत्मा को ग्रहण करने वाले हो सके, परंतु पवित्र आत्मा तब आएगा जब हम अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप देंगे। आखिरी बात मेरे अजीजों, पहली बात देखिए आनंद से भर दिया, दूसरी बात उसने हमें शांति से भर दिया, तीसरी बात मेरे अजीजों हमने देखी वो सामर्थ्य हमारे ऊपर उंडेल दी, चौथी बात नया जीवन के बारे में चाह रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय है और उसका 31वां पद इस प्रकार लिखा है, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और जीवन पाओ, या उसके नाम से जीवन पाओ। प्रभु हमें नया जीवन दे रहा है, प्रभु हमें नया जीवन दे रहा है। ये नया जीवन मेरे अजीजों हम पाने वाले हो सकते। उसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया, कोड़े खाए, कांटों का ताज पहना, क्रूस पर चढ़ गया मेरे अजीजों, और निरंतर निरंतर हमें नया जीवन दे रहा है मेरे अजीजों। क्या ये नया जीवन का अनुभव हम ले रहे हैं मेरे अजीजों? प्रभु का वचन कहता है वे आया जीवन देने वाला बहुतायत का, क्या हम बहुतायत के जीवन को पाने के लिए तैयार हैं मेरे अजीजों? उस पुनरुत्थित प्रभु ये बता रहा है कि जीवन मेरे हाथ में है। आज जब हम उस प्रभु से जुड़ते हैं तो हमारा जीवन बहुतायत का जीवन हो जाता है, और जीवन को प्रभु चाह रहा है कि हम ले लें मेरे जीवन। जब हम नया जीवन हम अपना लेंगे मेरे जीवन, ये नया जीवन क्या है? ये नया जीवन है पूरा बदलाव, ये नया जीवन है पश्चाताप, एक नई उमंग, नई मंजिल, ये नया जीवन है मेरे जीवन। जब पश्चाताप करके हम अपना जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो एक नई मंजिल सामने होगी। वे सांसारिक वस्तुओं की ओर नहीं भागेंगे, परंतु फिर आत्मिक वस्तुओं की ओर भागेंगे। हमारा ध्यान उस परमेश्वर की ओर होगा, हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर होगा, हमारा ध्यान उस परमेश्वर पर विश्वास की ओर होगा जो पुनरुत्थित प्रभु है। यह है नया जीवन। नए जीवन
जीवन में, इस संसार महत्व नहीं रखेगा, इस नए जीवन में हमारा प्रभु महत्व रखेगा, फिर हम प्रभु को पहली प्राथमिकता देंगे। ये कि एक नया जीवन हमें प्रभु ने हमें दिया है। उन चेलों को जो डरे हुए थे, एक नए जीवन की ओर रुख कराया, जाओ समाचार प्रचार करो, तुम्हारे साथ हूं। एक नई मंजिल दे दी, और वही नई मंजिल, नया जीवन प्रभु ने हमें दिया है कि हम अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप दें। सच्चा पश्चाताप हम करने लगे नए जीवन पाने के लिए। जब तक हम दीन नम्र हलीम नहीं होंगे, तब तक नया जीवन नहीं मिलेगा मेरे से। आज हमें विचार कर, हम कहां पर हैं? हमारी सोच को बदलना पड़ेगा मेरा जीजू। वो समय आ गया है कि हम धन दौलत और पदवी के पीछे ना भागे। अब ये वो एक नई दिशा में आगे बढ़ने वाले हो सके। वो नई दिशा है हमारा परमेश्वर। समय है मेरे जीजू, समय रहते हुए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपते, अन्यथा हमारा समय दर समय प्रभु हमें दे रहा है ताकि हम मन फिराए। जब मन फिराएंगे तो नया जीवन हमें मिलेगा मेरे से। जब पश्चाताप करेंगे तब नया जीवन हमें मिलेगा मेरे से। जब हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में देंगे तब नया जीवन हमें मिलेगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, यदि कोई मसीह में तो नई सृष्टि। सचमुच यदि हम नई सृष्टि बनना चाहते हैं, और वही पुनरुत्थित प्रभु हमें आगे बढ़ाएगा। आज समय है मेरे जीजू, प्रभु चाह रहा है हम प्रभु में आगे बढ़ते चले जाएं, प्रभु में हम विश्वास करें। वचन पढ़कर मैं समाप्त करना चाहूँगा। प्रभु का कलाम क्या कहता है? पहला पत्र उसका पहला अध्याय और उसका 3रा पद वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा नया जन्म दिया है। उसने नया जन्म दिया है ताकि इसको पाकर मेरा जीजू हम पवित्र हो जाएं, हम हो जाएं और अपना जीवन शुद्धता पवित्रता में व्यतीत करने वाले हो सके। ये वो पुनरुत्थित प्रभु है जो हमें नई दिशा, नई आशा प्रदान कर रहा है। और जब हम अपना जीवन सौंप देंगे तो सचमुच मेरा जीजू हमारा जीवन आशीष में जीवन होगा। और जैसा कि आज एक गाया गया था, मैं आंखें अपनी पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता मिलेगी। सचमुच मेरा जीजू हमारी सहायता सिर्फ और सिर्फ वहीं से मिलेगी और कोई रास्ता। पुनरुत्थित प्रभु को हमें पुकारना पड़ेगा। उसी पुनरुत्थित प्रभु को मेरे अजीज अपने टूटे हृदय और पिसे हुए मन से पुकारना पड़ेगा। वो सुनेगा हमारा प्रभु सुनेगा मेरे अजीज, क्योंकि हमारा प्रभु सुनने वाला। आइए प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। करते हैं आपकी स्तुति, आप विभिन्न तरीके से आप हमें आशीषित करना चाहते हैं और होने दीजिए आज का वचन हमारे जीवन के लिए आशीष में हो। प्रभु जी आप बढ़े और आपका ये तुझ कार्य करता चला जाए। इस विनती को सुनिए और कबूल फरमाइए। मांगते हुए यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में, आमीन। आइए अजीजों, ये समय होगा कि हम अपने विश्वास वचन को दोहराएंगे। मैं विश्वास रखता हूँ परमेश्वर शक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजन, यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता पुत्र है, की शक्ति से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा,
पैंतुस पिलातुस के अधिकार में दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतर गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आने वाला है। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, पाप मोचन पर, शरीर के पुनरुत्थान पर और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए अजीजों, ये समय होगा कि हम सुन लेंगे। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। बुजुर्ग कलीसिया को पास्टर कमेटी पादरी साहिबान की ओर से सलाम मालूम हो। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 मई 2020 तक पूरे प्रदेश में लॉकडाउन है। अतः दिनांक 26/4 आने वाले इतवार की इबादत भी फेसबुक लाइव के द्वारा ही जारी रहेगी और इसका समय सुबह 9 बजे का ही रहेगा। कृपया ध्यान रखें, कलीसिया फेसबुक लाइव पर रविवार की आराधना का आनंद ले सकती है। कलीसिया को सूचित किया जाता है कि कोई भी सदस्य यदि अपना मानसिक अंशदान इस अवधि में जमा कराना चाहता है तो उनके लिए अंशदान जमा कराने के वर्तमान में व्यवस्था क्रिश्चियनगंज चर्च हॉल में रखी गई है। सुबह 9 बजे से 1 बजे मिस्टर जॉन साहब को मानसिक अंशदान जमा करा सकते हैं। यदि कोई भी निकल सकता है तो आप चर्च हॉल में इस अंशदान को आप मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ लोगों के लिए जिन्होंने इस विकट परिस्थितियों में सहयोग दिया धनराशि देकर, ताकि हम उन गरीब मोहताज लाचारों की सुधि लेने वाले हो सके, उनको राशन पहुंचाने वाले हो सके। मैं समस्त उन लोगों का दिल से धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आपको दया से आशीष और बरकत दे। और साथ के साथ एक बार फिर मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, क्योंकि लॉकडाउन निरंतर बढ़ता चला जा रहा है, आने वाले महीने में भी हम उन गरीब मोहताज लोगों के लिए सुधि लेंगे, उनको राशन पहुंचाएंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि और भी आप मुझे या सेक्रेटरी साहब को वो धनराशि आप जमा करा सकते हैं, ताकि हम आने वाले माह में भी इसको कंटिन्यू रखने वाले हो सके और उनको राशन पहुंचाने वाले हो सके। पूर्व में जो सहायता हमने आर्थिक सहायता करी है, करीबन अब तक वो सहायता और मदद करी है। और एक बार फिर मैं आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इसमें सहयोग, वैसे ही आगे भी आप निरंतर सहयोग करते रहें। यदि आपके घर के आसपास भी यदि कोई लोग हैं जिन्हें जरूरत है तो कृपया आप उनकी सहायता जरूर। आइए अजीजों, इस समय हम एक गीत गाएंगे, कोरस गाएंगे। कोरस की संख्या है 14 मैं यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, खुदावन की हुजूरी में दे देंगे। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना
संसार को छोड़कर को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, अगर मैं उसका इनकार न करूं, अगर मैं उसका इनकार न करूं, अगर मैं उसका इनकार न करूं, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, पाऊंगा, ताज पाऊंगा। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, हदिये के लिए दुआ करेंगे। कुद्दूस कुद्दूस खुदावन, इस समय प्रभु जी हम इन भेंटों को आपकी हुजूरी में लाए हैं। प्रभु जी आप इन पर अपनी बरकत भरा हाथ बढ़ाएं और आयत में तब्दील करें। जब प्रभु जी उस छोटे बच्चे ने इस छोटी सी भेंट को 2 मछली और 5 रोटियों को खुदावन यीशु मसीह को दे दिया और वो 5000 के हो गई और उसमें से 12 टोकरे बच गए। और ऐसी बरकत आपने दी जब हम अपने आप को और अपने कमाई को खुदावन के सम्मुख लाते हैं और आपको दे देते हैं, तो ऐसी ही बरकत आप हमारी कमाई पर देते हैं और हमारे जीवनों पर देते हैं और बहुतायत में तब्दील कर देते हैं। ये थोड़े हैं परंतु इसे बहुतायत में तब्दील आप कर सकते हैं। सो प्रभु जी आप इसे बहुतायत में तब्दील करें और प्रभु जी हम अपने आप को आपके आगे दे सकें। जिनके जन्मदिन हैं, जिनकी मैरिज एनिवर्सरीज हैं, उन जोड़ों को प्रभु जी अपनी बरकतों से आप माला माल करें, जैसे बीते साल संभाला खुदावन, और उसी तरह प्रभु जी इस साल भी आप उन्हें संभालें और अपनी आशीषों से उन्हें मामूर करें, ताकि ये जोड़े और ये लोग जिनके जन्मदिन हैं वो और आपकी सेवा में आगे बढ़ते चले जाएं। और इसी तरह से प्रभु जी हम आपके नाम को आदर और महिमा दे सकें। हमारी इस दुआ को खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते, जिसने हमें प्रार्थना करना सिखाया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श, और जैसे हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह हमेशा तेरे ही है। आमीन। अब हमारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदूस की शराकत अब से लेकर और हमेशा हमेशा तक हमारी बुजुर्ग कलीसिया के साथ, तमाम ईमानदारों के साथ और कुल जहान के लोगों के साथ अब से लेकर और हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन।